वृंदावने विकृतया मुनगांग संगम राधा मुकुंद युगलं तदहं नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम अपुएक तिनके भगवंदन किए नाशहि विघ्न आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मत अनुसार आसन लीजिए प्रेम का विराजिए पवन कुमार। श्री हनुमान जी महाराज की जय। संत शिरोमणि श्री सावता महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। राधा रानी सरकार की जय। तापी मैया की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। भगवान नारायण के वांग्मय स्वरूप शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण को सादर प्रणाम। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्री गुरुदेव भगवान मलुकपीठ वाले महाराज जी एवं मुकुंद मुनि जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। यहाँ के स्थानीय देवी देवताओं को, संत श्री सावता महाराज को और तापी मैया को सादर प्रणाम। दृश्य और अदृश्य रूप से विराजमान समस्त देवी शक्तियों को और आप सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान भगवान नारायण के विभिन्न रूपों को बारंबार प्रणाम। इस वर्ष के यजमान परिवार द्वारा जिनके स्मरण में यह कथा रखी गई है वे स्वर्गीय श्री नथु श्रावण माली जी, स्वर्गीय श्री सकवार बाई नथु माली, स्वर्गीय नाजुक बाई कृष्णा माली, स्वर्गीय आबासो मुरलीधर नथु माली माझी नगर सेवक और स्वर्गीय अशोक हीरामण माली जिनके स्मरण में यह कथा रखी गई है। इन सभी का आवाहन मैं करता हूँ, आएँ, विराजें, कथा श्रवण करें और ठाकुर जी ने गति प्रदान करें। आइए कथा के विश्राम दिवस में अर्थात सप्तम दिवस में हम प्रवेश करें और कुछ समय बचा है तो उस समय का पुण्य लाभ लेवें और मधुर मंगलमयी भगवान की गाथा पुनः कथा के माध्यम से सुने। उसके पूर्व थोड़ी देर के लिए मन वाणी को पवित्र करने हेतु भगवान नाम संकीर्तन और राधा राम संकीर्तन सभी भाव से और प्रेम से गाएंगे। उसके पश्चात कथा में प्रवेश। बोलो राधा रानी सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की।
हो किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे प्यारो मदन गोपाल 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 किशोरी राधे ओ किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे ओ किशोरी राधे हो किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे प्यारो मदन गोपाल किशोरी राधे प्यारो मदन गोपाल किशोरी राधे ओ प्यारो मदन गोपाल किशोरी राधे मदन गोपाल किशोरी राधे जय हो किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे ओ किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे प्यारो मदन गोपाल किशोरी राधे प्यारो मदन गोपाल किशोरी राधे जय हो किशोरी राधे मदन गोपाल किशोरी राधे प्यारो मदन गोपाल किशोरी राधे प्यारो मदन गोपाल किशोरी राधे ओ किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे ओ किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे प्यारो मदन गोपाल किशोरी राधे प्यारो मदन गोपाल किशोरी राधे
राधा रानी सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की। संत शिरोमणि श्री सावता महाराज की जय। प्रेशर खोल दो, आज गला बैठा हुआ है। संत शिरोमणि श्री सावता माली जी महाराज के पुण्यतिथि के निमित्त प्रतिवर्ष हम जो सत्संग का आयोजन करते हैं, इस वर्ष उस सत्संग का यह आज विश्राम दिवस, और आज जिस कथा को रखने का पूर्ण रूपेण जो कारण होता है, वह तिथि आज है हमारे श्री सावता महाराज की पुण्यतिथि। तो आप सभी स्नेही जनों को, सभी श्रोता समुदाय को, और वरवाड़े, शिरपुर, मंडल, आसपास के गांव से और शहरों से पधार रहे सभी श्रोताओं को संत शिरोमणि श्री सावता महाराज के पुण्यतिथि की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप हम सभी एक बार मन से श्री सावता महाराज के चरणों में प्रणाम करें। सावता महाराज हमारा प्रणाम स्वीकार करें, और जिस प्रकार ठाकुर जी उनके हृदय में आकर बैठे, ऐसे ही ठाकुर जी हमारे हृदय में आकर बैठें, ऐसी हम पर कृपा करें। आप सभी श्रोताओं को, हमारे दीपक भाई और पप्पू भाई के परिवार के सभी सदस्यों को, और नित्य कथा में पधार रहे सभी अतिथि गणों को व्यासपीठ से प्यार भरा जय सिया राम। और धीरे जय श्री कृष्ण, थोड़ा और धीरे, राधे राधे। कैलाश उल्टे चलते हैं श्रोता, धीरे का बोलो, जोर लगाते हैं। हरिओम श्री राधे, जय योगेश्वर, जय हरि, जय हरि, जय बालाजी, श्री स्वामी समर्थ, जय बाबारी, ओम साई राम, दंडवत। पूर्व के 6 दिनों में हमने काफ़ी कथाएं सुनी, काफ़ी कथाओं पर चर्चा हुई, काफ़ी संकेत हमें मिले। आज विश्राम दिवस है, और कल तक हम सभी ने कथा सुनी थी कि किस प्रकार भगवान का रुक्मिणी जी के साथ विवाह होता है, किस प्रकार द्वारिकाधीश भगवती रुक्मिणी से विवाह करके और द्वारिका के राजा बन करके राज्य कर रहे हैं। वहाँ से आगे की चर्चा हम करेंगे। कल का तो आनंद ही अलग था हो, ठीक है। खंडोबा नवरा झाला, हळद लागली बानाई तुला। तो ऐसा लग रहा था कि हम या तो चंदनपुरी हैं, यहाँ तो लग ही नहीं रहा था कि हम वरवाड़े में बैठे हैं। यह हमारे खंडोबा जी महाराज का जो स्थान है, क्या नाम, जेजुरी, या तो हम जेजुरी में हैं या चंदनपुरी में हैं, ये वरवाड़े लग ही नहीं रहा था। शिव मल्हारी नवरा झाला, हळद लागली मानाई तुला। अभी मालेगांव जब कथा थी शिव पुराण, उस समय हमारा जाना हुआ था। वहाँ पास में एक शनि मंदिर भी है, और मार्ग में ही चंदनपुरी पड़ता है। तो चंदनपुरी हम खंडेराव महाराज के दर्शन के लिए गए, बानाई माता के दर्शन किए। बड़ा अच्छा स्थान, बड़ा प्यारा लगा। तब से हमारे मन में आया था कि खंडेराव महाराज, आप भी तो कभी इस वाणी में आकर बैठो कि मंच से आपका नाम भी निकले। तो कल वो आकर वाणी में बैठे और बढ़िया भजन निकला, और उनके चरणों में भी एक हमारा प्रणाम पहुंच गया। येलकोट येलकोट, वाह भी। देखिए, भगवान रुक्मिणी जी के पति केवल कल बने हों, उस समय विवाह करके बने हों, ऐसा नहीं है। रुक्मिणी कौन है? लक्ष्मी। और भगवान कृष्ण कौन है? नारायण। अर्थात लक्ष्मी सदैव से नारायण की थी
सदैव से है और सदा नारायण की ही रहती है। परंतु कोई शिशुपाल चाहे कि मैं लक्ष्मीपति बन जाऊं तो भगवान वह होने नहीं देते। शिशुपाल आया था बढ़िया घोड़े पर सवार होकर के, बढ़िया पालकी में लेकर के आया था, पालकी में लेकर जाऊंगा दुल्हनिया, लेकिन दिल वाले दुल्हनिया ले जाने वाले वहीं रह गए। और भगवान ने शिशुपाल को हराया, रुक्मी को हराया और बहुत सारी सेना वहां पहुंची थी उसे हराया। जब शिशुपाल जो विवाह करने के लिए आया था, लेकिन पता चला कि पत्नी को तो न जाने कौन ले गया, वो द्वारिकाधीश ले गया, तो अब शर्म से ऐसा पानी पानी हो गया, शिशुपाल मरने चला। जब शिशुपाल मरने चला तो वहीं एक जरासंध नाम का राजा बैठा था। जरासंध ने कहा, क्या कर रहे हो? बोले, अरे ऐसे जीवन को जीकर क्या करना, विवाह करने आया था और पत्नी का कोई और हरण करके ले गया, क्या करूं ऐसी जिंदगी को, मरने चला। तो जरासंध ने कहा, अरे इतनी सी बात में कोई मरता है क्या, मुझे ही देख लो, जिस कन्हैया से तुम कल हारे हो ना, इस कन्हैया से मैं 17 बार हारा था। कितनी बार? 17 बार। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश जारी रखी, तो आखिरकार 18वीं बार इसको मथुरा छोड़कर द्वारिका जाना ही पड़ा। मैंने इसे हरा दिया, भगा दिया। तो शिशुपाल ने कहा, फिर तो हम नहीं मरेंगे भाई, जब हमसे बड़े बड़े नक्कटे बैठे हैं कि 17 बार हार गए फिर भी मरे नहीं, तो फिर हम क्यों मरे। तो शिशुपाल वापस जिस पालकी को लेकर आया था रुक्मिणी जी को बिठाने, उसी पालकी में बैठकर घूंघट करके चल पड़ा अपने गांव। इधर द्वारिका के राजा भगवान कृष्ण, धीरे धीरे समय बीतता है और भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी के द्वारा एक बालक का जन्म होता है, नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जी महाराज का जन्म हुआ और एक राक्षस हरण करके ले गया, नाम है शंबरासुर। शंबरासुर को किसी ने कहा कि कृष्ण पुत्र के हाथों, प्रथम पुत्र कृष्ण के प्रथम पुत्र के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। तो शंबरासुर ने प्रथम पुत्र का हरण किया और ले जाकर समुद्र के बीचों बीच फेंक दिया। और समुद्र तो अथाह होता है, समुद्र का कोई आर पार नहीं, वहां अगर कोई डूब जाए, वो तो हमारे महाराष्ट्र के सावरकर साहब की बात अलग है कि समुद्र में भी कूद पड़े तो वहां से भी तैर करके किनारे पहुंच सकते हैं, लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं। वीर सावरकर साहब, वो नाम के आगे ही वीर लगा है, उनकी बात अलग है। परंतु इस छोटे से नवजात शिशु को जल में फेंका तो होना तो ये चाहिए था कि डूबकर मर जाता। लेकिन देखो भाई, जब तक मौत नहीं आती ना, तब तक आप चाहे 10 मंजिला बिल्डिंग से कूद जाओ, चाहे रेल की पटरी के सामने सो जाओ, या चाहे आग में कूद जाओ, आप नहीं मर सकते जब तक मौत नहीं आती। जितनी सांसें परमात्मा ने लिखी ना, उतनी सांसें आपको मिलेगी ही मिलेगी, उनमें कोई घटोतरी या बढ़ोतरी नहीं हो सकती। बोलो राधे राधे। लिखा जो विधि लीलार, लिखित्वा चित्रगुप्तेन या ललाटक्षर मालिका। चित्रगुप्त ने भगवान के आदेश से जो लिख दिया ना, वही होता है उम्र की में। अब देखिए सरकार, मौत नहीं आती तो हम नहीं मरते, और मौत आए ना तो एक किसी डांसर के बारे में हमने सुना था, क्या नाम था, माइकल जैक्सन। वो अपने साथ ये लंबी डॉक्टरों की टीम लेकर चलता था और डेली उसके हजारों टेस्ट होते थे, नक में भी रोक नहीं आने देता। किसी से हाथ भी मिलाता तो वो तुरंत हाथों को सैनिटाइज करता या ग्लव्स पहनकर हाथ मिलाता कि कहीं कोई संक्रमण न फैल जाए। बहुत बड़ा डांसर था। वो सोचाता था कि मैं बहुत लंबी उम्र जीऊं। मौत को जीतने का उसका ख्वाब था, लेकिन मौत को कोई नहीं जीत सकता, और वो जितना सोचकर बैठा था उससे बहुत कम उम्र में मर करके चला गया। मृत्यु आती है ना तो फिर कोई नहीं रोक सकता, और मौत नहीं आई है तो आप चाहे रेल की पटरी के सामने सो या सल्फाज की 1 की बजाय 10 गोली खाओ, नहीं मर सकते। बोलो राधे राधे। शंबरासुर ने फेंक जरूर दिया, लेकिन यह बालक जीवित निकला। और बालक जीवित कैसे निकला? जैसे ही फेंका, एक मछली ने इस बालक को निगल लिया, और वही मछली दूसरे ही दिन एक मछुआरे ने पकड़ ली, और मछुआरे ने उस मछली को पकड़ करके बाजार में बेचा। बाजार में शंबरासुर का एक रसोइया सब्जी खरीदने गया, तो उसने वो मछली खरीदी, और मछली खरीद करके ले गया, और रसोई में जब उस मछली को काटा गया
तो उस मछली के पेट से वो बालक जीवित निकला। कौन? प्रद्युम्न जी महाराज। जब उस जीवित बालक को देखा तो उस रसोई ने जाकर के महाराज शंबरासुर से कहा, महाराज मछली के पेट से बालक निकला है, क्या करूं? तो शंबरासुर ने देखा भी नहीं कि ये कौन है। अगर देखता तो समझ भी जाता कि ये तो प्रद्युम्न मेरा काल है, लेकिन होनहार को कौन टाल सकता है। उसने देखा नहीं, छोड़ दिया, जाओ जाओ तुम पाल पोस कर बड़ा करो, इसके हवाला कर दिया। अब रसोईया उस बालक को धीरे धीरे बड़ा करने लगा। अब एक बात है, एक प्रश्न यहाँ ये उठता है मन में कई बार, सर शंबरासुर के दरबार में मछली पहुंची, रसोईया खरीद कर ले गया, तो क्या लोग मछली खाते थे? पुराने लोग? हाँ, मछली खाते थे, मांस खाते थे, बिल्कुल खाते थे, लिखा भी है। लेकिन ये सुनिए गौर करके कि कौन खाता था। शंबरा अर्थात असुर, शंबर असुर, उसका नाम था शंबर, और असुर जाति का था इसलिए उसे शंबरासुर कहा जाता था। जैसे शकटासुर, अघासुर, बकासुर, शंबरासुर, ये सब के नाम के पीछे असुर लगा है। तो इसका नाम शंबर था, पर ये असुर जाति में था इसलिए शंबरासुर। तो मछली जरूर पहुंची, लेकिन किसके रसोई में पहुंची, किसके किचन में पहुंची? शंबरासुर के, मतलब राक्षस के। तो इसका अर्थ यह है कि पुराने समय में मांस मछली खाते थे, लेकिन मनुष्य नहीं, राक्षस। कौन खाते थे? और आज राक्षस तो क्या पता किसने देखे हो, लेकिन चोला मनुष्य का पहन करके भोजन राक्षसों वाला जो करता हो, तो वो बिना सींग वाला। बोलो भाई, डर क्यों रहे हो? राक्षस के कोई ऐसा नहीं कि सींग होते थे, कि पूंछ होती थी, कि ऐसा कुछ नहीं। नहीं भाई, जिन माने मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावई सेवा, ते निशिचर सम जानहु प्राणी। जो माता पिता की सेवा नहीं करता हो, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, वो साधुन सन करवावई सेवा, जो संतों से सेवा करवाता हो, ब्राह्मणों से सेवा करवाता हो, बड़े बुजुर्गों को आदेश देता हो, और खाने में जो नहीं खाना चाहिए, मांस मछली बकरा मुर्गा अंडा आदि, ये नहीं खाने वाली वस्तु जो खाता हो, वो बिना सींग के राक्षस ही है। बोलो राधे राधे। बुरा न मानो, होली है बुरा मत मानना हो, लेकिन भगवान भी पछता रहे होंगे कि मैंने किसे मनुष्य बना दिया। मनुष्य बना करके मैंने इसे भेजा कि जाओ बढ़िया बढ़िया सात्विक भोजन करो, सात्विक आहार करो, और मस्तिष्क को सात्विक रखो, मन को सात्विक रखो, बुद्धि को सात्विक रखो, और मेरी सात्विक उपासना करो। लेकिन यह मनुष्य यहाँ आकर क्या करता है? ये सब कचरा खाता है। भगवान ने कितनी बढ़िया बढ़िया सब्जियां बनाई हो खाने के लिए, हैं? यकीन ना हो तो हम ब्राह्मणों की मंडली में शामिल होकर देख लो। अभी बटू भाई, हाँ बटू भाई तो अक्सर अभी इन 7 दिनों में जहाँ जहाँ बाहर जाना होता है तो बटू भाई लेकर जा रहे हैं। तो इनको मालूम है हर घर में बटू भाई हम जा रहे हैं। कहीं पर मटर पनीर की सब्जी, कहीं पर काजू पनीर की सब्जी, कहीं पर पालक पनीर की सब्जी, कहीं पर बढ़िया पूरन पूरी, तो कहीं जलेबी, तो कहीं आज क्या था वो एक कहीं तो आज कहीं तो नहीं आपने वहाँ गया था, रामदेव जी महाराज ने मंदिर है, रसगुल्ला, हाँ आज तो रसगुल्ला था। और रसगुल्ला भी कहाँ का, एक लूणी या लोणी ऐसा, आप जानते हो कि भाभी साहब जोधपुर के पास में जहाँ का रसगुल्ला प्रसिद्ध है, लोनी एक स्टेशन है। आए हैं क्या पटेल परिवार वाले? आए हो? लोनी बोलते हैं, लोनी। हाँ, जोधपुर के पास एक लोनी या लूनी ऐसा कुछ स्टेशन का नाम है। वहाँ का रसगुल्ला यूँ समझो कि भारत ही नहीं विदेश में भी फेमस है। और आज रामदेव जी महाराज का मंदिर जो शिरपुर में है, वहाँ पर श्री राजाराम जी महाराज की पुण्यतिथि आज है। इस कारण हमारा भोजन वहाँ था। हमारे पटेल परिवार के जो सदस्य हैं उन्होंने रखा था, मारवाड़ी भाइयों ने रखा था। तो उन्होंने वो रसगुल्ले जो थे ना, वो कहाँ से बुलवाए? जोधपुर के पास उस लोनी से। बोले विश्व प्रसिद्ध रसगुल्ले हैं। तो देखो भाई, सात्विक भोजन करोगे ना तो विश्व प्रसिद्ध रसगुल्ले भी मिल सकते हैं। हाँ, हम जहाँ जाते हैं बोले महाराज ये फतेहाबाद के गुलाब जामुन,
हमारे उधर फतेहाबाद के गुलाब जामुन बहुत फेमस है। कोई लाकर देता महाराज, ये आगरा के पेठे, आगरा के पेठे बहुत फेमस है। हमारे वो जो झांकी वाले माधव जी जो हैं साथ में, कल मोर नृत्य जो कर रहे थे, वो मथुरा से आते हैं, तो वो मथुरा के पेड़े लेकर आते हैं। ये मथुरा के पेड़े, ब्रजवासी के पेड़े। तो इतना बढ़िया बढ़िया भोजन मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि सात्विक भोजन पसंद कर रहे हैं। और कई लोग इस दुनिया में से हैं कि इतनी बढ़िया वस्तुएं भगवान ने भोजन के लिए बनाई, उसके बाद भी आए दिन वो घास चरते रहते हैं। ये कचरा जितना भी है, मांस, मछली, अंडे, बकरे, मुर्गे खा करके इस हृदय को कब्रिस्तान बनाकर बैठे हैं। कब्रिस्तान जानते हो किसे कहते हैं? जहां मुर्दे दफनाए जाते हैं उसको कहते हैं कब्रिस्तान। और हम लोग भी बकरा काट करके यहाँ दफना देते हैं, मुर्गा काट करके यहाँ दफना देते हैं, सब यहाँ दफना देते हैं। और हम बोलते हैं कि हमारे हृदय में भगवान नहीं आते। अरे ऐसे हृदय में कभी भगवान नहीं आ सकते जिस हृदय को आपने कब्रिस्तान बना लिया है। आप माली परिवार के बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हो, हैं? चाहे आप माली लगाओ, निजरे लगाओ, सोनवणे लगाओ या कुछ भी लगाओ, फूल माली हो या दूसरे माली हो, अगर सावता महाराज की कृपा चाहते हो तो सावता महाराज ने कभी मांस